सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड जर्नल विद द हेल्प ऑफ अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब जो जर्नल में हमें क्वेश्चंस मिलेंगे वो दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है विदाउट जीएसटी क्वेश्चंस, जिनके चांसेस बड़े कम हैं, और एक है विद जीएसटी क्वेश्चन, जिन 99% चांसेस ऐसे क्वेश्चन आने के होते हैं जिसमें जीएसटी के बारे में भी मेंशन होएगा। जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो जो भी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे उसके ऊपर गुड्स एंड सर्विस टैक्स का इम्पैक्ट भी हमें शो करना पड़ेगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ राम दिल्ली, ठीक है। राम एक बिजनेसमैन है दिल्ली में, उसके जर्नल में जो हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, जर्नलाइज करने का मतलब था जर्नल में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, ठीक है। पहली ट्रांजैक्शन है 2018 जनवरी 1, राम कमेंस बिजनेस विद कैश 30,000। ऐसे करते करते हमें पूरे महीने की ट्रांजैक्शंस दी हैं 31 जनवरी तक। इसके बाद हमें बोला है कि CGST सेंट्रल GST and SGST state GST is levied at the rate of 6% each on intra-state sale and purchase, ठीक है। एंड IGST इज़ लीवीड एट द रेट ऑफ 12% ऑन इंटरस्टेट सेल एंड परचेज। लेटर से एक स्टेट है पंजाब, उसके बीच में जो लोग आपस में सेल परचेज कर रहे हैं उसके ऊपर जो GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स लीवी होएगा वो होगा CGST सेंट्रल गवर्नमेंट का GST, SGST स्टेट गवर्नमेंट का GST। मतलब जो GST एक स्टेट के अंदर होने वाली ट्रांजैक्शंस के ऊपर लीवी होता है, उसके दो हिस्से होते हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा होता है CGST और एक स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा होता है SGST। दोनों 6% होते हैं वैल्यू के। फिर है IGST। IGST है इंटीग्रेटेड GST, ठीक है। ये 12% के रेट पे लीवी होता है। लेटर से एक बिजनेसमैन है पंजाब का, वो ट्रांजैक्शन कर रहा है हरियाणा के एक बिजनेसमैन के साथ या फिर गुजरात के एक बिजनेसमैन के साथ, तो ये इंटर स्टेट सेल होगी दो स्टेट्स में, ठीक है। इंट्रा मीन्स विद इन अ स्टेट, इंटर मीन्स बिटवीन टू स्टेट्स। तो इंटर स्टेट सेल या परचेज के केस में IGST लेवी होता है, ठीक है। इंट्रा स्टेट के अंदर अंदर तो CGST SGST, और इंटर दो स्टेट्स के बीच में तो IGST 12% के हिसाब से। अब ये चीज़ हमने याद रखनी है, जो GST है वो बेसिकली एक टाइप ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स है, यानी कि जितना GST मैंने अपनी इनपुट्स के ऊपर पे किया है उसे मैं एडजस्ट कर सकती हूँ अपनी आउटपुट की GST के साथ, और जो नेट वैल्यू एडेड होगी वही टैक्स मुझे पे करना होगा, ठीक है। इसे हम समझेंगे डिटेल में। अब परचेजेस क्या है, मेरी इनपुट, जो सामान मैं ख़रीदती हूँ अपनी प्रोडक्शन में डालने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल रॉ मटेरियल, तो वो मेरी इनपुट है, ठीक है। तो परचेजेस के ऊपर जो GST लगता है वो है इनपुट GST, वो मेरा एसेट है। और सेल्स मेरी आउटपुट है, बिज़नेस की आउटपुट है, तो सेल्स के ऊपर जो GST लगता है वो क्या है, मेरी लाइबिलिटी, आउटपुट GST। इसे ऐसे समझेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा साइकिल्स बनाने का बिज़नेस है, तो फाइनल साइकिल को असेंबल करने से पहले मैं उसके स्पेयर पार्ट्स ख़रीदूँगी। लेट्स से मैंने हैंडल ख़रीदा, रबर ख़रीदी, टायर ख़रीदा, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो भी मैंने इनपुट्स ख़रीदे होंगे उनके बिल में GST ज़रूर जुड़ा होएगा, ठीक है। तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, इनपुट GST। जब मैं फाइनल साइकिल को असेंबल करके बेचूंगी तो उसके बिल में भी मैं कस्टमर के लिए GST जोड़ूंगी, वो मेरा होगा आउटपुट GST। और जब मैं GST पे करूंगी गवर्नमेंट को तो आउटपुट GST जितना मैंने कस्टमर से लिया था माइनस जितना मैंने अपने सप्लायर को पे किया था इनपुट्स लेने के टाइम पे, दोनों को एडजस्ट कर लेंगे। जो नेट वैल्यू एडेड बनेगी, अगर तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो गवर्नमेंट को पे कर देंगे, अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो आगे फिर एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है।
दैट मीन्स नेट वैल्यू एडेड, जितना मैं इनपुट के टाइम पे पे कर चुकी हूँ वो माइनस हो जाएगा, और जितना मैं कस्टमर से ले रही हूँ वो ऊपर लिखेंगे, ठीक है, एडजस्ट करके पे कर देंगे। अब क्वेश्चन, पहली ट्रांजैक्शन क्या कह रही है? अच्छा, सबसे पहले हमने ऊपर रूल लिखना है, गोल्डन रूल, ऑलवेज कंसिडर योर सेल्फ एज बिजनेस, ठीक है। गोल्डन रूल क्या कहता है? ऑलवेज कंसिडर योर सेल्फ एज बिजनेस। हमने अपने आप को क्या मान के चलना है? बिजनेस। पहली ट्रांजैक्शन 1 जनवरी, राम कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 30,000। मैं कौन हूँ? बिजनेस। राम ने मुझे यानी बिजनेस को कैश दिया 30,000, ठीक है। इसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट इंक्रीज इन एसेट टू कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट इंक्रीज इन लाइबिलिटी, ठीक है। मैं बिजनेस हूँ, मुझे कैश मिला, मेरे पास एसेट आया, तो डेबिट इंक्रीज इन एसेट, उसे डेबिट कर देंगे। टू कैपिटल अकाउंट, मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। बिजनेसमैन ने जो मुझे पैसा दिया वो मेरे लिए एक लाइबिलिटी है, इसके ऊपर मैंने उसको प्रॉफिट कमा के देना है, तो वो मेरी कैपिटल है। क्रेडिट इंक्रीज इन लाइबिलिटी 30,000। फिर है 2 जनवरी, ओपन अ बैंक अकाउंट विद यूनियन बैंक बाय चेक फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट 21,000। अब राम ने अपने पर्सनल सेविंग्स अकाउंट में से मेरे यानी कि बिजनेस अकाउंट में पैसे डाले 21,000, तो मुझे यानी बिजनेस को पैसा मिला, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट इंक्रीज इन एसेट 21,000। उधर से मेरी सिरदर्दी बढ़ी क्योंकि इस पैसे पे मैंने प्रॉफिट कमा के देना है राम को, तो क्रेडिट इंक्रीज इन लाइबिलिटी 21,000। हर एक एंट्री के बाद हमने नरेशन देनी है, जैसे कैपिटल आई है तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, चेक डिपॉजिटेड फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट। नरेशन बताती है कि एंट्री में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वो ईजी हो जाता है लेमैन के लिए अंडरस्टैंड करना जर्नल एंट्रीज़ को नरेशन के थ्रू। फिर 3 जनवरी, ठीक है। 3 जनवरी को कौन सी ट्रांजैक्शन हुई थी? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राहुल इन कैश 10,000। तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट, डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंस 10,000, इनपुट जीएसटी लगेगा उसके ऊपर, परचेज मेरी इनपुट है तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 600, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 600 टू कैश, कैश मेरे हाथों से बिजनेस के हाथों से चला गया, टोटल 11,200। अब ये 6% के हिसाब से लेवी हुआ है, 6% ऑफ 10,000, 6% ऑफ 10,000 कितना होता है? 600, ठीक है। इनपुट जीएसटी मेरा एसेट है इसलिए डेबिट किया है, इनपुट एसजीएसटी मेरा एसेट है इसलिए डेबिट किया है, कैश मेरा एसेट है हाथ से चला गया इसीलिए क्रेडिट किया है। फिर इसके बाद है withdrew cash from bank for office use 3,000 7th January।